जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वो सारे स्टूडेंट बैटल ग्राउंड में आ गए थे और अब आगे तभी मास्टर खड़े होकर कहते कि न्यू रूल है कि आप 20 स्टूडेंट आपस में फाइट करेंगे और जो लास्ट तक बचा रहेगा वही विनर होगा। तभी उनमें से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि रूल चेंज करने को आपको क्या जरूरत थी और ये आपको करने के लिए किसने बोला है। तभी वही मास्टर बोलते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अभी ये टूर्नामेंट छोड़कर जा सकता है। ये सुनकर यूनर कहती है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जिस पर जियान बोलता है कि तुम्हें एकेडमी में जाकर किसी से बात करनी चाहिए, तुम्हारी तो पहचान होगी। जिस पर यूनर बोलती कि ये सब पहले की बात है, लेकिन एक साल पहले ही सारी मैनेजमेंट चेंज हो गई है। यहाँ पे मेरी पहचान का कोई भी नहीं है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। इधर सारे स्टूडेंट आपस में ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जियान यूनिवर्स बोलता हम दोनों साथ में फाइट करेंगे। इतना कहते ही जियान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी मास्टर बोलते हैं फाइट स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उस ग्राउंड में एक सर्कल बनाया था, जो भी उस सर्कल को पार करेगा वो हार जाएगा। यहाँ पे सभी छोटे बड़े फाइटर एक दूसरे पे अटैक करके उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। बाइसेन भी अपनी थंडर पावर का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा रहा था। तभी वहाँ पे बैठे अल्केमिस्ट मास्टर कहते हैं कि आपका ये फैसला बहुत अच्छा है, मुझे फाइट देखने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं पहले की फाइट देख देख के बोर हो गया। इस पर सभी मास्टर बोलते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। अब वो सब मास्टर फिर से फाइट देखने लगते हैं। तभी वो मास्टर बोलता है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि ये सब समझ सके कि एक से ज्यादा पावरफुल बंदों के साथ ये कैसे फाइट कर पाएंगे। इधर यूनर और जियान भी अपने अपोनेंट को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे और उन्हें हरा रहे थे। अपने अपोनेंट को हराने के बाद तभी यूनर जियान की तरफ देखते हुए कहती है अब किससे फाइट करना चाहते हैं। इस पर जियान बाइसेन की तरफ देखता और यूनर समझ जाती है कि अब बाइसेन से फाइट होने वाली है। बाइसेन जियान को देखकर समझ जाता है कि अब यही फाइट करने का सही वक्त है। अपने सैनिकों से बोलता है कि जाओ यूनर को अलग करो ताकि मैं जियान से फाइट कर सकूं। ये सुनते बाइसेन के मेंबर आके अटैक करने लगते यूनर के ऊपर। यूनर उन सबको संभालने लगते हैं। यहाँ जियान भी उन सबको संभाल रहा था, लेकिन तभी बाइसेन एकदम से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बाइसेन और जियान की ऑफिशियली फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी बाइसेन जियान से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पे सबको आसानी से हरा पाओगे? तुम्हें नहीं लगता कि इस एकेडमी में तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो यूनर को डिजर्व करते हैं? यहाँ पर जियान को यूनर की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे ही देखे जा रहा था। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट देखने लायक होती है, इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। यूनर भी अपने अपोनेंट को अच्छे से धो रही थी। अभी बाइसन पीछे हटते हुए कहता तुम्हें क्या लगा था मैं कमजोर हूँ? आज मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम यूनर के लायक नहीं। यूनर सभी को बड़े आराम से मार मार के हटा रही थी, उन्हें कुत्तों की तरह मार रही थी बड़े प्यार। बाइसन अपने स्पीयर को घुमाने लगता। बाइसन अपने स्पीयर को इतनी तेजी के साथ घुमाता है कि बाइसन हवा में उड़ जाता है और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को अपने स्पीयर में समन करने लगता है। ये देखकर जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब जियान भी अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। इधर मास्टर भी इसे देखकर कहते हैं कि ये सीधे एक ग्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है? तभी बाइसन कहता अब तुम्हारे ऊपर थंडर की कहर बरसेगी। जियान यहाँ पर रिलैक्स खड़ा था। यहाँ पे बाइसन अपने थंडर को चारों तरफ फैलाता है। जियान जंप के साथ आसमान में अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता, उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी धुआं धुआं हो जाता वहीं पे। ये सब यूनर भी देख रही थी और वहाँ बैठे सभी लोगों को जियान की चिंता हो रही थी। धुआं हटते ही हम देखते हैं कि जियान बिल्कुल ठीक था। ये देखकर सभी हैरान थे। तभी अल्केमिस्ट मास्टर कहते हैं कि ये ग्रीन फ्लेम हेवनली फ्लेम, ये लड़का तो सच में बहुत ही बवाल चीज है। अगर ये अल्केमिस्ट में आ जाए तो ये कमाल कर सकता है और इस एकेडमी को एक नया अल्केमिस्ट मिल सकता है। इधर जियान एक डेडली स्माइल के साथ कहता है मेरी बारी है। इतना कहते जियान अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता और बाइसन के ऊपर फास्ट स्पीड की हेल्प से पंच की बारिश करने लगता है। जियान का पंच पड़ते बाइसन को कुछ समझ नहीं आता, वो इधर उधर देखने लगता है। बाइसन तो जियान को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। यहाँ जियान उससे कुत्तों की तरह मार रहा था, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग हैरान थे। तभी जियान उसे धर के एक देता है, जिसके बाद बाइसन घुटनों पे आ जाता है। घुटनों में बैठा बाइसन घायल था और कहता है कि तुम इतने फास्ट कैसे हो सकते हो? तभी जियान की बॉडी से वो फ्लेम बाहर आने लगती है। यह फ्लेम जियान की बॉडी के चारों तरफ फैल रही थी, जिसे देखकर जियान को समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसकी फ्लेम एक क्रिस्टल के अंदर जा रही है। देखकर मास्टर कहते हैं कि ये तो प्रमोट हो रहा है, अगर इस टाइम ये इंजर्ड हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। जिसे देखकर बाइसन खुश होते हुए कहता है लगता है ये यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा हो। अपने स्पेयर को उठा लेता और जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। गाइस वीडियो अच्छी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।